Hello guys, welcome back to my channel Simply Rangraj. My name is Kritika. I hope कि आप सब लोग अच्छे हो एंड आज का वीडियो एक रियलिस्टिक मील प्रेप और किचन रीसेट व्लॉग होने वाला है. If you've been watching my videos for a while, you already know that I absolutely love doing these small little preps over the weekend. सो जो लोगों के घर में बच्चे हैं एंड हस्बैंड्स जो जल्दी ऑफिस जाते हैं वो लोग तो बिल्कुल भी मेरे साथ इस बात पे रिलेट करेंगे कि वीकेंड्स पे यू हैव द ऑफिस का काम, बच्चे का काम होता है, उसको स्कूल भेजो रेडी करके, बच्चे का लंच बॉक्स पैक करो, हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक करो एंड घर का काम तो पूछो ही मत, दैट इज़ ऑलवेज देयर एंड बाकी सब कुछ भी मैनेज करना पड़ता है. तो ये सारे जो टाइनी प्रेपरेशंस है ऑनेस्टली सेव मी सो मच टाइम एंड सो मच मेंटल एनर्जी. तो मेरे जो भी मील प्रेप के वीडियोज़ होते हैं उसमें ये मैं बार बार बोलते रहती हूँ कि मील प्रेप का मतलब ये नहीं होता है दैट यू स्पेंड आवर्स टुगेदर इन द किचन डूइंग प्रेपरेशंस फॉर द लंच डिनर और एनीथिंग, बट एटलीस्ट जो छोटा मोटा ऊपर का काम होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइफ को ईजी कर देता है पूरे वीक के लिए. So like I always say, meal prep is all about making life a little easier for your future self. तो फॉर पीपल हु आर न्यू टू माई चैनल, मैंने ना रिसेंटली डिश वॉशर ख़रीदा है एंड इट हैज़ ऑनेस्टली बिन अ बून टू मी एंड आई थिंक दैट फॉर मी पर्सनली बाइंग अ डिश वॉशर हैज़ बिन वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस फॉर माई किचन एंड फॉर माई सेल्फ. अच्छा, बाय द वे, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर दो. सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकेंड ही लगता है, प्रॉमिस. इससे ना आपका वाईफाई स्लो होगा, ना आपका डिश वॉशर बंद होगा एंड ना ही किचन का काम बढ़ेगा. तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो यार. नो बट जोक्स अपार्ट, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इट विल एक्चुअली जेन्युइनली हेल्प माई चैनल ग्रो एंड मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी कि ऐसे ही और रियल एंड रिलेटेबल वीडियोज़ में बनाती रहूँ. तो कमिंग बैक टू माई डिश वॉशर का स्टोरी मैं बता रही थी ना कि मुझे क्यों ये लगता है कि डिश वॉशर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहले यूटेंसिल्स देखते ही मुझे थकान शुरू हो जाती थी, बट अब मुझे इतना मज़ा आता है बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि मेरा बेस्ट फ्रेंड पीछे वहाँ पे बैठा है टू क्लीन ऑल द यूटेंसिल्स. तो मैंने वो सारे जो बर्तन थे वो सब कुछ मैंने डिश वॉशर में लोड कर दिया एंड नाउ आई एम हियर टू काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज ये जो सारा सामान है वो. तो ये जो आप डब्बे देख रहे हैं ना वो मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे फॉर शुगर, कॉफ़ी, टी एंड आई ऑल्सो फाउंड दीज प्रिटी लिटिल, इट्स दे आर नॉट एक्चुअली लिटिल, ये 450 ml कैपेसिटी के स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स है एंड वो जो पीछे आप देख रहे हैं ना वो है मिर्ची, टर्मरिक एंड सॉल्ट के डब्बे. सो आई रियली लव देम, द क्वालिटी इज़ सुपर डुपर एक्सीलेंट एंड उसके ना जो लिड्स है वो एयर टाइट लिड्स है एंड दे आर वुडन एंड उसके साथ मुझे स्पून्स भी मिले थे बट वो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सारे डेडिकेटेड स्पून्स है बिकॉज मेरे जो मेजरमेंट्स है वो एकदम फिक्स्ड है कि इस शुगर के चम्मच से इतना ही शुगर डालना है, इस चम्मच ऑफ कॉफ़ी से इतना ही कॉफ़ी पाउडर जाएगा डिकॉक्शन के लिए. सो एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर मी इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट्स. तो मैं स्पून्स को नहीं चेंज कर रही हूँ बट या ये जो जार्स है दे आर वेरी नाइस, दे आर एलिगेंट लुकिंग एंड अंडर बजट है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है एंड ना ये आपके किचन काउंटर टॉप को एकदम से एक अच्छा लुक दे देगा. बाय द वे ना ये वाले जो जार्स थे वो पहले मैंने अपने मम्मा के लिए ऑर्डर किए थे एंड एवरी टाइम आई सॉ दैट इनसाइड द किचन आई केप्ट एडमायरिंग देम एंड देन आई थॉट दैट जब इतना मुझे अच्छा लग ही रहा है तो व्हाई नॉट बाय इट फॉर माई किचन एज वेल. एंड ना एक्चुअली मुझे आजकल जो स्टील के कंटेनर्स है ना वो और ग्लास के कंटेनर्स पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जग गया है एंड आई एम थिंकिंग कि ये जो मेरे पास जो प्लास्टिक पे एक्चुअली गुड क्वालिटी प्लास्टिक ही है बट स्टिल आई एम प्लानिंग कि मैं वो सारे जो प्लास्टिक के कंटेनर्स है ना उसको भी धीरे धीरे रिप्लेस कर दूँ विथ ऑल दोज गुड लुकिंग एंड एलिगेंट लुकिंग स्टेनलेस स्टील या फिर ग्लास के कंटेनर्स. नाउ लेट्स सी वो कब इम्प्लीमेंट होता है एंड कब एग्जीक्यूट होता है बट हाँ वो भी जल्दी मैं कुछ प्लान करने वाली हूँ एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू डू दिस लिटिल किचन का मेक ओवर अंडर बजट. तो ये कोई मॉड्यूलर किचन या हाई फाई वैसा नहीं होने वाला है बट या आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग. तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा भी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना. आई विल बी रियली हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू कि आपके क्या सजेशंस है इसको लेके. By the way, you know what's funny?
एक टाइम था जब ना मेरी मम्मा ये जो टपरवेयर के सारे डब्बे होते थे ना वो कलेक्ट करती रहती थी, एंड आई यूज़ टू फील कि ये क्यों इतना पैसा खर्च करती रहती है ये सारे डब्बा डुब्बे के ऊपर। आई मीन वाई कांट शी जस्ट बाय क्लोथ्स फॉर हर सेल्फ, और मे बी मेकअप का सामान, और मे बी हैंड बैग्स, और समथिंग विच कुड मेक हर हैप्पी। एंड अब मुझे देखो, आई एम इन टू दैट फेज़ कि अगर मुझे कोई भी पूछता है ना कि व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे गिफ्ट या एनिवर्सरी गिफ्ट या कुछ भी, व्हाट डू यू वांट, तो मेरा आंसर होता है कि ये डब्बे खरीदना है, वो स्टोरेज कंटेनर खरीदना है, ये अप्लायंस या वो अप्लायंस। नाउ आई रियली डोंट नो एग्जैक्टली व्हेन दिस शिफ्ट हैपेंड, लेकिन आई फील दैट दिस इज़ अडल्टिंग, एंड अडल्टिंग इज़ रियली रियली फ़नी। अब मुझे नए आउटफिट से ज़्यादा एक्साइटमेंट तब होती है जब कोई मुझे किचन का आइटम परफेक्टली फिट लगता है अपनी जगह पर। एंड सच बताऊँ, एक क्लीन्ड और ऑर्गेनाइज्ड किचन देख के जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, उसकी तो कोई बात ही नहीं है यार। इट्स लाइक एवरीथिंग जस्ट फील्स सो मच कामर। और शॉपिंग भी कितनी चेंज हो गई है ना। पहले शॉपिंग ऐप्स खोलते ही ड्रेसेस और शूज़ देखते थे, आई मीन मैं तो यही करती थी, बट अब जब मैं खोलती हूँ ना ये सारे ऐप्स, मीशो हो गया, अमेज़ॉन हो गया या फ्लिपकार्ट, तो ऑटोमेटिकली आई गो टू दैट होम सेक्शन, द किचन सेक्शन, द स्टोरेज सेक्शन ओपन हो जाता है। एंड सबसे फ़नी पार्ट, पहले मीशो या अमेज़ॉन से जब पार्सल आता था तो लगता था कि शायद मेरे लिए कुछ होगा ना। अब हस्बैंड पूछते हैं कि इस बार किचन के लिए क्या मंगवाया है तुमने। नाउ प्लीज़ टेल मी दैट आई एम नॉट दी ओनली वन हियर। या फिर आप लोग भी अडल्टिंग के इस फेज़ में ऑफिशियली एंटर कर चुके हो या नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ ये देख रहे हो, ये जो मैंने यहाँ पे अरेंज किया ना साइड पे, जो राउंड रोटेटेबल टेबल जो ट्रे जैसा है, वो भी मुझे बड़ा क्यूट लगा। ये भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया था, एंड दिस वॉज क्वाइट अंडर बजट। तो इसमें मैं ना वो ऑयल, घी, मेरा जो डिकॉक्शन रहता है वो, एंड जो जिंजर के लिए जो हम मोटे पेसल रखते हैं वो मैं रखती हूँ। ना यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे जो ऑर्गेनाइज़र है वो भी मैंने अगेन मीशो से ही ख़रीदा था, एंड ये भी क्वाइट अंडर द बजट है। मैं ना ये सारे जो चीज़ें जो मैंने ली है मीशो से, उन सबका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो मेक श्योर दैट यू चेक देम आउट, एंड यू कैन डेफिनेटली गो एंड परचेज दीज बिकॉज दे आर क्वाइट गुड इन क्वालिटी एंड क्वाइट अंडर बजट। नाउ राइट साइड का भी काउंटर जो है नीचे का स्टेनलेस स्टील का, वो भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया था। तो इसमें मैं सारे मसाले वगैरह सब कुछ रख देती हूँ लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे जो मग्स है वो नीचे रख दे रही हूँ, एंड या दिस इज़ हाउ माई काइंड ऑफ द किचन काउंटर लुक्स एज ऑफ नाउ। बट ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग टू एंड आई एम प्लानिंग टू डू अ किचन मेकओवर सून। लेट्स सी ये कब एग्जीक्यूट होता है। एंड ऑनेस्टली मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि जो मेरे पास एग्जिस्टिंग सारे डब्बे हैं मैं उसको कैसे रीयूज़ कर सकती हूँ, रिसाइकल कर सकती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि वो भी वेस्ट हो जाए, मैं जस्ट कुछ प्लास्टिक है करके मैं फेंक दूँ। तो मैं ऑल्सो प्लान कर रही हूँ कि मैं कुछ टेरेस पे ऐसे प्लांट्स वगैरह कुछ अगर हम ग्रो कर सकते हैं उन डब्बे के अंदर, छोटे छोटे माइक्रो ग्रीन सॉर्ट ऑफ, तो वो भी आई एम प्लानिंग टू डू। लेट्स सी ये कब होता है, बट आई होप इट सून हैपन्स। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताना, तो फिर ये मुझे मोटिवेट करेगा कि अब तो मुझे कोई बोल रहा है तो मुझे ही करना ही पड़ेगा। तो या यू आर द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी मेकिंग द वीडियोज़। नाउ लेट्स गेट इनटू द मील प्रेप पार्ट ऑफ द वीडियो। तो आजकल ना मैं ये एयर फ्रायर काफ़ी यूज़ कर रही हूँ फॉर डूइंग दिस रोस्टिंग पार्ट स्पेशली। तो पिछले टाइम ना मैंने धनिया पाउडर जो होता है ना, वो भी जो धनिया रोस्ट करने के लिए भी मैंने एयर फ्रायर में रखा था, एंड ट्रस्ट मी मुझे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं हुआ कि कहाँ धनिया को देखते रहना पड़ेगा, कहाँ वो जल जाएगा। इवन फॉर पीनट्स फॉर दैट मैटर, अगर हम गैस पे उसको रोस्ट करते हैं तो मेरा बहुत बार ऐसा केस होता है कि वो पीनट्स नीचे से जलने लग जाते हैं, क्योंकि मैं ऑब्वियसली वहाँ रख के कहीं ना कहीं बाहर निकल जाती हूँ, उतने में मेरे बच्चे मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। आई मीन ऑफ कोर्स दिस इज़ एन एक्सक्यूज़, बट होता तो वही है ना, पीनट्स तो आखिर जल ही जाते हैं। तो इसके लिए ना मैंने ये हैक ढूंढ लिया है, एंड ऑल्सो बिकॉज आई हैव द एयर फ्रायर विथ मी, तो मैं एयर फ्रायर में इसको डाल देती हूँ फॉर अबाउट 8 to 10 minutes 180 डिग्रीज़ पे, एंड ये काफ़ी मस्त पूरे रोस्ट होके आ जाते हैं। नाउ आई यूज़ दोज पीनट्स फॉर मेकिंग चटनीज़ या फिर इवन मंचिंग के लिए। मेरे फादर इन लॉ को रोस्टेड पीनट्स विद जैगरी बहुत पसंद है, तो वो आते जाते एक मुट्ठी भर लेके खाते रहते हैं। तो इट इज़ हिज काइंड ऑफ department to finish the roasted peanuts, and apart from that I do use it in chutneys या फिर कोई डिप अगर बनाना हो तो। Now apart from that I'm also making धनिया पुदीने का चटनी,
तो मेरा प्लान था कि अगले दिन के लिए ना मैं या तो सैंडविच बनाऊंगी या फिर आलू का पराठा, तो उसके लिए ग्रीन चटनी बहुत अच्छा जाता है। एंड ऑल्सो आई यूज़ इट विथ साबूदाना का टिक्की, कोई भी डिप्स के लिए आई यूज़ इट। तो या दिस इज़ देयर। एंड हाँ, एक और आपने अगर नोटिस किया हो ना, तो अगर आप मसाला छाछ पीते हो ना, तो उसके अंदर भी अगर थोड़ा सा आप हाफ अ स्पून ऑफ ये धनिया पुदीना का चटनी डाल के कर्ड को ब्लेंड करोगे ना, तो जो टेस्टी मसाला छाछ बन के रेडी होता है। तो डू ट्राई दैट रेसिपी आउट। तो यहाँ पे मैंने 1 पार्ट ऑफ धनिया एंड हाफ पार्ट ऑफ मिंट ले लिया है। उसके अंदर डाला है जिंजर गार्लिक एंड मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा पाउडर, सॉल्ट एंड आई एम पुटिंग अ लिटिल बिट ऑफ लेमन, ताकि वो जो ग्रीन कलर है वो ख़राब ना हो जाए धनिया पुदीने का। एंड बस इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी एंड इसको मैं स्टोर करके रखूँगी एयर टाइट कंटेनर में, जो कि होगा ग्लास का। तो ये धनिया पुदीने का चटनी को मैं फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। ये मुझे काफ़ी सिंपल लगता है एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग टू सी के हाउ दिस सिंपल चटनी गोज़ अप विथ ईच एंड एवरीथिंग, लाइक लिटरली विथ एवरीथिंग। सैंडविच, पराठा, इवन डोसा, उत्तपम के साथ भी ये चटनी बहुत अच्छा लगता है। पकोड़े के साथ बहुत अच्छा लगता है, किसी के साथ भी सर्व कर लो। दिस इज़ अ वेरी वर्सेटाइल चटनी। तो ऑलमोस्ट ये मेरे घर में रहता ही है, मेरे पास में ये चटनी तो मैं बना के रख ही लेती हूँ। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आप इसको ना कर्ड में भी डालो तो फिर जो डिप रहता है ना, वो हम तंदूरी पनीर या तंदूरी, अगर आप चिकन खाते हो तंदूरी चिकन, ये सब के साथ भी ये डिप काफ़ी अच्छी जाती है। एंड ऑल्सो मैंने ना एक बार ये ट्राई किया था कि जो पनीर होता है ना, उसके मैरिनेशन में आई हैड यूज्ड दिस ग्रीन चटनी एंड ऑनेस्टली एवरीबडी लव्ड इट। सो या, दिस धनिया पुदीने का चटनी इज़ रेडी। सो ना आई बिलीव दैट क्लीन एज यू गो, जैसे जैसे आप काम करते जाते हो वैसे वैसे साइड बाय साइड साफ़ सफाई अगर करते जाओगे एंड जो चीज़ ख़त्म हो गया है जिसका यूज़ नहीं है आपको, वो अगर आप यूज़ करके साइड पे रख दोगे ना, तो आपका किचन काउंटर काफ़ी नीट एंड क्लीन रहेगा एंड आपको कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा अवॉइड हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ पनीर। तो आजकल मैं घर में ही पनीर बना लेती हूँ, बट लास्ट वीक मेरे पास टाइम और एनर्जी दोनों नहीं था ऑनेस्टली। तो मैंने ये जो बाहर से मिल्की मिस्ट का पनीर है वो ले लिया है एंड इसको मैं ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। एक पार्ट को मैं प्लेन रखने वाली हूँ, बिकॉज अगर मुझे मेरे बच्चे के लंच बॉक्स में कुछ पैक करना है तो ही प्रेफर्स लेस मसाला एंड ऑल, तो उसके लिए मैंने प्लेन 2 स्लाइसेस ऑफ पनीर साइड पे निकाल के रख दिए हैं। आई पुट इट इन डोसा, पराठा, इडली, कुछ भी मैं डाल देती हूँ, जस्ट सो दैट वो थोड़ा सा प्रोटीन उसके पेट में चला जाएगा। एंड दूसरा पार्ट जो है वो यहाँ पे मैं मैरिनेट करके पनीर रख रही हूँ। तो इसमें मैंने जो बेसिक से मसाले हैं वो डाले हैं। आप आपकी चॉइसेस ऑफ मसाला या जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने एकदम बेसिक रखा है, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, टर्मरिक, सॉल्ट एंड चाट मसाला डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है एंड इसको ना मैं अच्छे से थोड़ा सा से कोट कर लूँगी। आई एम पुटिंग इन अ लिटिल बिट ऑफ कर्ड एंड अगर आप चाहो ना तो इसके अंदर थोड़ा बेसन डाल सकते हो। एंड जो मैंने बोला ना जैसे धनिया पुदीने का चटनी, दैट ऑल्सो यू कैन ऐड, इट गिव्स अ वेरी नाइस फ्लेवर टू इट। एंड ऑनेस्टली दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट मील प्रेप हैक्स। तो मुझे जब ऑफिस भी जाना होता है ना, तो मैं इसे प्रेप करके रख लेती हूँ। थर्सडे फ्राइडेज आई गो टू ऑफिस एंड मॉर्निंग में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो व्हाट आई डू इज़ आई मेक 2-3 पराठास या चपातीस एंड फिर उसके अंदर थोड़ा सा जो मेयो सॉस लगा के ये जो पनीर मैरिनेटेड होता है ना, उसको थोड़ा सा स्टर फ्राई या फिर जस्ट एयर फ्रायर में रख लेती हूँ एंड देन उसको मैं बीच में फिलिंग की तरह यूज़ करके ऊपर चीज़ डाल के रोल करके एज अ रैप आई टेक इट टू ऑफिस एंड इट इज़ सो हैंडी एंड सो टेस्टी। नाउ सो दैट पनीर इज़ डन एंड आई ऑल्सो हैव मेड दिस डोसा बैटर। दिस हैज़ ऑलरेडी बीन सोक्ड, मैंने इसे पिछले रात ही सोक कर दिया था एंड सुबह में ग्राइंड कर लिया था। तो माई डोसा बैटर इज़ ऑल्सो रेडी फॉर द वीक। तो इससे मैं डोसा, उत्तपम बना लेती हूँ या फिर जो पोंगनाल रहते हैं ना वो भी मैं बना लेती हूँ। नाउ एक पर्सन ने मुझे कमेंट किया था कि अप्पम जो हम बनाते हैं उसका बैटर अलग रहता है। ऑफ कोर्स आई नो अलग रहता है, बट अगर आपको ऑल इन वन बैटर बनाना है तो आप कोई भी बैटर यूज़ कर सकते हो, आई फील। नेक्स्ट मैंने सोक किया था काबुली चना एंड मूंग स्प्राउट्स के लिए। तो विद दिस मूंग दाल बेसिकली आई आइदर प्रिपेयर जो मूंग दाल की करी होती है वो, या फिर जिस स्प्राउट्स होते हैं उसके अंदर थोड़ा बेसिक सा ऑनियन, टमाटो, धनिया, मिर्ची वो सब डाल के जो स्प्राउट्स हम मिसल जैसा बनाते हैं ना वो बना लेते हैं हम एंड वी हैव इट विद ब्रेड और पूरी और रोटी। या फिर मैं ना इसका जो मूंग दाल का चीला होता है वो बनाती हूँ, जिसे हम पेसरट्टू बोलते हैं तेलुगु में।
सो इफ़ यू सी कि ये जो सारे जो छोटे छोटे प्रेप्स मैंने किए हैं उसे हम कितने वेज में यूज़ कर सकते हैं इन द एंटायर वीक। जैसे मूंग दाल से इतना कुछ बना लेते हो, पीनट्स का क्या क्या यूज़ हो जाता है, पनीर को आप कैसे कैसे वे में यूज़ कर सकते हो आपके वीक में, जो रोस्टेड पीनट्स है, जो धनिया पुदीने का चटनी है वो कैसे यूज़ होता है, एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आई फील कि ये मील प्रेप का यही एडवांटेज है। थोड़ा सा प्लानिंग टुडे मीन्स लेस वर्क टुमारो। नाउ हियर कमिंग टू अ लिटिल बिट थोड़ा सा हटके फ्रॉम द मील प्लानिंग, दिस इज़ नॉट अ मील प्रेप बट आई जस्ट वांटेड टू मेक समथिंग स्वीट। तो मैं सोच रही थी कि मैंने ना कहीं पे रेसिपी देखा था ये कैरेट सूजी केक का, तो आई जस्ट वांटेड टू ट्राई कि कैसे बनता है। ऑनेस्टली मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। आई गेस बीच में मैंने कभी तो भी सूजी केक ट्राई किया था बट वो थोड़ा सा ना डेंस बना था। सो आई एम जस्ट होपिंग कि ये वाला थोड़ा सा अच्छा बन जाए। इफ नॉट देन आई विल अगेन ट्राई इट नेक्स्ट टाइम, मे बी चेंजिंग द प्रपोर्शंस और समथिंग। बट या अभी के लिए तो मैं बना रही हूँ कैरेट सूजी केक। तो जो प्रपोर्शंस है वो तो आपने देख लिया होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी कि मैंने कितना कितना क्या क्या डाला था। एंड यहाँ पे बैटर प्रिपेयर कर दिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस इनटू द माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड के ऊपर फॉर अबाउट 35 to 40 minutes at 180 degrees। अच्छा, जस्ट सो दैट यू नो ये सारे काम ना मैं तब कर रही हूँ जब मेरे बच्चे लोग सो रहे हैं एंड ऑल द फैमिली इज़ अस्लीप। तो ये अराउंड कुछ 2:33 के अराउंड का टाइम हो गया है दोपहर में, तो तब मैं ये सारे प्रेप्स कर रही थी। तो देखते देखते 4 साढ़े 4 बज गए थे ये सारा काम निपटाने तक। तो मैंने सोचा चलो चाय के लिए भी प्रिपेयर करके रख देती हूँ ताकि व्हेन एवरीबडी वेक्स अप दे हैव दिस गरम गरम टी इन देयर हैंड्स। Now you know what the policy which I follow, clean as you go। Thank God कि मैं क्लीन करते जा रही थी बिकॉज जब मैं चाय बनाने के लिए आई ना, सडनली डोर की बेल बजी टिंग टोंग एंड अचानक से गेस्ट्स आ गए। सो या ऑफ कोर्स आई ऑफर्ड देम टी बट देन दे सेड दैट नहीं हम अभी पी के आए हैं। तो आई सेड दैट ठीक है भाई गरम गरम फ़िल्टर कॉफ़ी पी लो। तो दे सेड ओके फ़ाइन। तो मैं यहाँ पर आ गई वापस किचन में टू मेक फ़िल्टर कॉफ़ी फॉर देम। एंड यहाँ पे मैंने जो मलाई है वो साइड पे निकाल के रख दी है। नाउ वी ऑल्सो मेक घी एट होम फ्रॉम दिस मलाई। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है ना तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक इट आउट। बहुत ईजी प्रोसेस होता है। मुझे बहुत पहले लगता था कि इतना बड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है टू मेक घी आउट ऑफ दिस क्रीम, बट इट इज़ अ वेरी ईजी प्रोसेस। तो या मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। तो गर्मा गर्म जो कॉफ़ी है वो मैंने बना दिया था। लकीली मेरे पास तभी डिकॉक्शन रेडी था, बट या मेरे तक आने तक कॉफ़ी ख़त्म हो गया था। तो आई थॉट दैट आई पुट फ्रेश डिकॉक्शन एज वेल। तो ये जो फ़िल्टर है ना वो डिकॉक्शन बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। ये ऑलमोस्ट एवरी साउथ इंडियन के घर पे आपको दिख ही जाएगा जो कॉफ़ी पीता है एंड हु इज़ एक्चुअली इंक्लाइन टूवर्ड्स हैविंग फ़िल्टर कॉफ़ी। नाउ जो मेरा चाय था वो भी रेडी हो गया था बन के। तो मैंने सोचा कि एक बार टेस्ट कर लेती हूँ इफ़ देर इज़ एनीथिंग टू बी एडेड और नॉट, बिकॉज शुगर वगैरह सब एक बार चेक कर ही लेती हूँ मैं टेस्ट करके। एंड डोंट वरी, ये मैं किसी और को नहीं देती हूँ, ये मैं मेरे हस्बैंड को ही देती हूँ क्योंकि जूठा पीने या खाने से प्यार बढ़ता है ना। ही जस्ट जोकिंग। अच्छा, तो आप मुझे बताना कमेंट्स में कि आप टी पर्सन हो या कॉफ़ी पर्सन हो। तो यहाँ पे मैंने जिंजर टी बनाया था तो वो भी मैं लेके जा रही हूँ। अच्छा, बाय द वे यू गाइस ऑल्सो टेल मी कि जब आपके घर में गेस्ट्स आ जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन, व्हाट इज़ योर इमरजेंसी गेस्ट रूटीन? आई वुड रियली लाइक टू नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So after serving coffee and tea to everyone, I finally came back to the kitchen to make 1 glass of garam filter coffee for myself. And सच बताऊँ, दिन भर किचन में इतना काम करने के बाद, रादर घर में काम करने के बाद, ये गरम गरम फ़िल्टर कॉफ़ी किसी रिवॉर्ड से कम नहीं लगती है। इट्स लाइक माई लिटिल मी टाइम बिफोर द डे गेट्स बिजी अगेन। मैं तो कॉफ़ी को थोड़ा जल्दी जल्दी फिनिश भी नहीं करती हूँ because I like to stand in the kitchen for a couple of minutes, take a sip, look around and just admire all the work that's finally been done. पता नहीं क्यों लेकिन उस टाइम एक अलग सी satisfaction मिलती है। Everything is prepared, the kitchen is clean and for those few minutes I don't have to think about what's next. बस कॉफ़ी, थोड़ी सी शांति और एक deep breath. Now ये छोटे छोटे moments ही तो दिन भर की पूरे मेहनत का रिवॉर्ड लगते हैं, है ना? आप लोग भी बताना। After a long day, what is your little reward? Maybe a cup of chai, a cup of coffee, some quiet time, or maybe just 10 minutes where no one calls your name.
सो कमिंग बैक, माई केक इज़ रेडी। इसको भी मैं माइक्रोवेव से निकाल के आ गई हूँ। ये परफेक्टली बेक हो चुका है। साइड पे आई एम बॉइलिंग सम मोर मिल्क फॉर माई किड्स, क्योंकि जब वो उठेंगे तो उनको दूध चाहिए रहेगा पीने के लिए, तो या उनके लिए भी मैं अभी से गर्म करके रख देती हूँ, ताकि व्हेन दे गेट अप जो दूध है वो थोड़ा सा लूक वार्म रहेगा एंड आई कैन डायरेक्टली सर्व देम। एंड साइड में मैंने सोचा कि मैं ये जो केक है उसको भी कट करके साइड पे रख दूँगी। एंड ऑनेस्टली मुझे टेस्ट करना था कि ये केक कैसे बना है, टू जस्ट रिवील द मोमेंट ऑफ ट्रूथ जो है वो। तो या ये सारा जो छोटा मोटा प्रेप है वो मैंने कर दिया था। एंड ऑनेस्टली दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द एंटायर वीक। जब आप काम करने लग जाते हो तब ये सारी छोटी छोटी प्रेपरेशंस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है ना। इसके अलावा मैं कर्ड वगैरह भी एवरीडे जमा के रखती हूँ, सो दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी हैंडी। नेक्स्ट डे अगर बटर मिल्क चाहिए या फिर कढ़ी बनाना है, या फिर हमारे में ना मज्जिगा पुलसू करके एक बोलते हैं, वो एक बटर मिल्क सॉर्ट ऑफ ही होता है जिसको हम राइस के साथ खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए भी बहुत ईजी हो जाता है। तो ना जब मैं ये सारा सामान फ्रिज पे उसके डेडिकेटेड प्लेसेस पे रख रही थी ना, तो आई रियलाइज्ड कि आई फील दैट माई फ्रिज हैज़ बिकम वे टू स्मॉल फॉर आवर फैमिली। सो आई फील दैट आई नीड योर सजेशन ऑन समथिंग। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो इस चीज़ के लिए। मील प्रेप करते करते ना फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बैटर, लेफ्ट ओवर, मिल्क, ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा दे स्टार्ट प्लेइंग अ गेम ऑफ फ्रिज टेट्रिस। तो मुझे लगता है कि हर बार कुछ नया रखना होता है तो पहले सोचना पड़ता है कि इसके लिए जगह बनाऊँ कैसे। एंड आई फाइनली थिंक दैट इट्स टाइम टू अपग्रेड। आई एम प्लानिंग टू बाय अ बिगर डबल डोर फ्रिज बिकॉज फॉर अ फैमिली ऑफ 6 दिस इज़ ऑनेस्टली नॉट इनफ एनी मोर। एंड अगर मील प्रेप वगैरह करना होता है तो इसके बाद फ्रिज में और भी ज़्यादा जगह चाहिए रहती है। सो आई नीड योर हेल्प ऑन दैट। इफ़ यू आर यूजिंग अ डबल डोर रेफ्रिजरेटर एंड यू आर हैप्पी विद इट, प्लीज़ डू लेट मी नो कि कौन सा ब्रांड आप यूज़ कर रहे हो एंड कौन सा मॉडल आप यूज़ कर रहे हो। आई वुड रियली लव टू हियर योर recommendations before I make the final decision, because the real user experience is always more helpful than advertisements. बाय द वे द केक टर्नड आउट रियली गुड। टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था, बस मुझे लगा कि जो टेक्सचर था वो थोड़ा ज़्यादा ग्रेनी था। तो नेक्स्ट टाइम आई फील मुझे जो बैटर है उसको ज़्यादा मिक्सी में और स्मूथ करना पड़ेगा। Finally, everything was done. I cleaned the kitchen and it's all for today's meal prep vlog. So these little weekend meal preps actually help save me a lot of time and stress. If you have any meal prep hacks, do let me know in the comment section below. And if you enjoyed today's vlog, don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching. I will see you in my next video. Bye.